हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा प्रिज्म। इस क्लास में हमने मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स जो भी है, मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी फॉर फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स के लिए कौन सा भी इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में कॉमन आइडेंटिटीज यूज पढ़े, आइडेंटिटीज के बारे में, और सेकेंड वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ना है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है वो ऑलरेडी। तो यहाँ अब टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक, बाइनोमियल। बाइनोमियल बाइनोमियल ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम जो डिजाइन किया है उनका नाम है न्यूटन। ठीक है, इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। यहाँ बाइनोमियल इक्वेशन में एक प्रीवियसली आप पढ़े, जो प्रोबेबिलिटी में शायद पढ़े होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहता है ना, परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। कॉम्बिनेशन आपको पता है ना, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन एन आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, देन आर फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है आपको समझाता हूँ। अब एन फैक्टोरियल रहा तो इसे हम कैसे लिखना है, एन सेकेंड टर्म वन माइनस करना है, वन डिक्रीज करना है, और थर्ड टर्म और एक माइनस करना है, मतलब दो। उस तरह लिखने का एक मेथड है जिसे हम फैक्टोरियल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको मालूम रहना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल इक्वेशन क्या है, मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो एक बाइनोमियल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब दो, टू, और नोमियल का मतलब क्या, टर्म्स है। दो टर्म्स के मैथमेटिकल जो आइडेंटिटीज है nth फॉर्म में, मतलब nth पावर में हम अगर एक्सपेंड करना है तो वहाँ पे कोई कौन सा भी कॉमन आइडेंटिटीज हम यूज कर रहे थे वो कौन सा भी यहाँ पे यूज नहीं होता है। तो इसलिए बाइनोमियल ये मेथड, मतलब बाइनोमियल थ्योरम ही कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। तो बाइनोमियल में क्या किया है, ये कॉम्बिनेशन जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होता है। तो कैसा, तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से फर्स्ट टर्म वन है। ठीक है, फर्स्ट टर्म वन है और बी का टर्म क्या है, एक्स है। पावर तो एन ही है, तो हम एक्सपेंड कैसे करना है, देखो पावर एक्सपेंड कैसा करना है, हम इन टर्म्स ऑफ ये एक्स और वन में कैसा एक्सपेंड इन टर्म्स ऑफ द पावर कितना है, पावर एन है। ठीक है, तो पावर एन है वो हम कैसे एक्सपेंड करना है, ये विद हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा लिखना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये ऐसे लिख लो एक कॉम्बिनेशन मेथड का। तो यहाँ पावर ए का वैल्यू वन है, ए का वैल्यू वन है, पावर वन है, और बी का वैल्यू, ये जो बी का पावर जो है ना, यहाँ पे जो आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्स है, बी का वैल्यू एक्स है टू द पावर। तो इसलिए यहाँ पे एन और वन है, और ए का वैल्यू कितना होता, मतलब ए का वैल्यू, ए का मतलब क्या है, यहाँ पे वन है। ठीक है, ए का वैल्यू वन है, यहाँ पे वन डिक्रीज होता है, डिक्रीज। ठीक है, मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का पावर वन वन इंक्रीज डिक्रीज होता है, और सेकेंड टर्म का वन वन इंक्रीज होता है। एक सिंपल मेथड आप याद रख लो, सिंपल टेक्निक याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू वन आता है, यहाँ पे जितना आता है वो सेकेंड टर्म का पावर आता है। ठीक है, प्लस प्लस, और n यहाँ पे टू, और यहाँ पे टू दी वन का पावर कितना रहता है, n माइनस टू। तो x का पावर कितना है, ये टू रहता है। तो उसी तरह हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली लास्ट तक आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन का कैसा लिखना है देखो, तो कॉम्बिनेशन का कैसा लिखना है, वेयर n जनरल टर्म देख लो, जनरल टर्म कितना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू कितना है,
तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ये एक कॉम्बिनेशन का एक जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये रिलेशन है, आपको याद रखना है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वन सारे जो कॉम्बिनेशन के जो फार्मूले हैं हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट का देखो, फर्स्ट का क्या, तो n सफिक्स 0, तो इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, n फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल 0 माइनस हाँ यहाँ पे n माइनस 0 है ना, n माइनस 0 है फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 0 फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 ही आता है 1 ही आता है, तो इसलिए हम क्या करना है यहाँ पे, देखो इक्वल टू, तो n, हाँ ये कितना हो गया, देखो ये टर्म पूरा n फैक्टोरियल होता है, ये भी n फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो ये कितना हुआ, ये 1 हुआ, ठीक है। तो सारा ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 टू द पावर कितना है, 1 टू द पावर n कितना है, वो भी 1 है, x टू द पावर 0 कितना है, वो भी 1 है, टोटल यहाँ पे 1 आता है, प्लस, ठीक है। अब सेकेंड टर्म का देखो, सेकेंड टर्म का, ठीक है, मैं कहाँ पे बताऊँ, हाँ यहाँ पे बताओ, देखो सेकेंड टर्म का कौन सा है, n सेकेंड टर्म सफिक्स 1 सफिक्स 1 है, यहाँ पे 1 n माइनस 1 है और x टू द पावर 1 है, इक्वल टू कितना हो गया, ये फार्मूला अप्लाई कर लो, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ठीक है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो गया, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे तो n माइनस कितना है, 1 है, ठीक है, फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, इसको इक्वल टू कितना होगा, ये n फैक्टोरियल है और एक n माइनस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आगे का ये फैक्टोरियल लिख लो, तो यहाँ पे देखो n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, इंटू 1 फैक्टोरियल है, तो ये कट हुआ, क्या हुआ, ये चले गया, तो इक्वल टू कितना आया, इक्वल टू n, इक्वल टू n। तो यहाँ पे कितना आया, n टू द पावर क्या है, n माइनस 1 है, तो ये 1 नहीं आ जाएगा, तो कितना हो गया, nx हो गया, nx, ठीक है, nx हुआ, समझ में आ रहा ना, हाँ nx हुआ। तो इसी तरह हम लास्ट तक इसी तरह एक्सपेंड कर सकते हो, बस अब आपको ये टॉपिक, मतलब ये कॉम्बिनेशन का रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, और फैक्टोरियल कैसे लिखना है वो भी आपको याद रहना चाहिए, ये जनरल लिखने का एक मेथड है, तो इसीलिए आप ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। इसके ऊपर एक एग्जांपल है जो 11th क्लास ग्रेविटेशन टॉपिक में आता है, वो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे हम एक्सपेंड करना है ये फार्मूला यूज करके, ठीक है। तो एक एग्जांपल है ग्रेविटेशन चैप्टर का, 11th क्लास ग्रेविटेशन चैप्टर का है, तो यहाँ पे बाइनोमियल टॉपिक, मतलब बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यूज करके ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू अ ग्रेविटी ऑफ एट अ हाइट h above the earth surface of the earth of radius r, radius equal to capital R is given by g prime equal to g, मतलब g का वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ पे r रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है, तो इसको क्या बताना है, इतना बताना है हमको, ठीक है। तो इन्हें ये दिए सो है, कंडीशन क्या है, h इज वेरी वेरी लेस देन दी r, शो दैट g प्राइम इक्वल टू g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h डिवाइड बाई r, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है लिख लो, गिवन क्या है लिख लो, गिवन g प्राइम इक्वल टू g r डिवाइडेड बाई, तो r प्लस h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में r कॉमन बाहर ले लो, ठीक है, r कॉमन बाहर लेने से क्या होगा, बाहर आ गया r स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इधर, इन ब्रैकेट, मतलब जो भी टर्म हम ब्रैकेट में से बाहर लेते वो होल क्वांटिटी को डिवाइड करना है, बस इतना याद रख लो। तो r को r से डिवाइड करने से 1 आता है, वो यहाँ पे 1 लिखो, प्लस तो h, इसको डिवाइड करने से क्या होता है, ये h बाई r आएगा,
टू द पावर 2। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये भी आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये इक्वेशन कैसे ले सकते हैं, इक्वल टू जी इन ब्रैकेट, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमिनेटर में ले लो, प्लस एच डिवाइड बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे पावर यहाँ प्लस था, न्यूमिनेटर में जाने के बाद ये माइनस हो गया। क्या हुआ, ये माइनस हुआ, तो मतलब क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू मतलब 1 का वैल्यू 1 है, यहाँ पे x का वैल्यू h/2 है, और पावर n का वैल्यू कितना है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बाय बाइनोमियल थ्योरम ये g ऐसे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो। अब यहाँ पे देखो, ये 1 1 ही है, 1 1 लिखो, प्लस, तो यहाँ पे पावर कितना है, n का वैल्यू कितना है, -2 है, तो ये -2 लिखो, -2 लिखो। और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू h/r है, h/r है। तो ये फर्स्ट टर्म मिल गया हमको। क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म हमको मिल गया। अब सेकेंड टर्म ले लो, सेकेंड टर्म। यहाँ एक बात याद रख लो, सेकेंड टर्म यहाँ छोड़ सकते, क्यों छोड़ सकते हैं यहाँ पे, तो देखो ये फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये एच आर को कंपेयर करें तो वेरी वेरी नेग्लिजिबल है, तो इसलिए ये जो टर्म है बहुत क्या है, माइन्यूट वैल्यू है, तो पावर माइनस में है, तो इसलिए उसका वैल्यू नेग्लिजिबल मतलब क्या है, बहुत छोटा छोटा होता है, उसका मतलब कंसिडरेबल नहीं होता है, तो इसलिए रिमेनिंग टर्म क्या कर सकते हैं हम, डिलीट कर सकते हैं, मतलब क्या नेग्लेक्ट कर सकते, नॉट डिलीट, नेग्लेक्ट कर सकते। तो इसलिए हमको टर्म हमको क्या मिल गया, जी प्राइम इक्वल टू जी इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस, ये प्लस माइनस क्या होगा, -2 h डिवाइड बाई आर। ठीक है, यही हमको चाहिए था। ठीक है, यही हमको चाहिए था। बस इस तरह हम बाइनोमियल थ्योरम आप याद रख लो, इसका कोई आपको कंपल मतलब क्या है, फोर्सिबल ही नहीं, सिंपल गाना गाते हुए इसको याद रख लो, बस कुछ भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है याद रखने के लिए, कुछ ऐसा कुछ ये नहीं है। मतलब आपको ये समझना है तो थोड़ा कॉम्बिनेशन का वो फार्मूला है ना, वो आपको याद रहना चाहिए, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल ब्रैकेट और इंटू r फैक्टोरियल, वो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और फैक्टोरियल कैसे लिखना है आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बस इतना ही, बस, थैंक यू।